नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम द शेफर्ड। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है द शेफर्ड। इस पोयम में कवि एक भेड़ चराने वाले या चरवाहे के बारे में बताता है। इस पोयम को 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने दो पोइट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम्स समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम हैं उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 8 लाइन्स हैं जिन्हें 2 स्टैंजाज में लिखा गया है। इस पोएम की राइम स्कीम है A-B-A-B और यह एक पेस्टोरल लिरिक पोएम है। दोस्तों, इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ हुआ है, जैसे सेंशोरा, एलिट्रेशन एंड सिमिली। और इस पोएम की थीम है द शेफर्ड सिम्बोलाइज टू क्रिस्ट एंड द शीप रिप्रेजेंट द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स आर हैप्पी एंड एट पीस अंडर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। हाउ स्वीट इज द शेफर्ड स्वीट लॉट, फ्रॉम द मॉर्न टू द इवनिंग ही स्ट्रेज। He shall follow his sheep all the day, and his tongue shall be filled with praise। इन लाइनों में कवि एक भेड़ चराने वाले या चरवाहे के बारे में कहता है कि वह चरवाहा बहुत आनंद लेता है, क्योंकि वह अपनी भेड़ों के साथ सुबह से शाम तक घाटियों में घूमता है और वह अपने मुंह से भगवान के बारे में गीत गाता रहता है या उसकी प्रार्थना करता रहता है। वह भगवान को बहुत याद करता है, जिससे वह अपने मन में खुशी और शांति महसूस करता है। For he hears the lamb's innocent call, and he hears the ewe's tender reply. He is watchful while they are in peace, for they know when their shepherd is nigh। इन लाइनों में कवि उस भेड़ चराने वाले चरवाहे के बारे में कहता है कि वह चरवाहा बहुत उत्सुकता के साथ मेमने की आवाज़ को सुनता है और उसकी सुंदर आवाज़ को ध्यान से सुनता है, और इसके बाद वह उस मेमने की माँ यानी भेड़ की आवाज़ को सुनता है जो उस मेमने का रिप्लाई दे रही है। वह चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के पास रहता है और उन भेड़ों की आवाज़ को समझने की कोशिश करता है, और जब वे भेड़ें शांति से चर रहे होते हैं तो वह उनकी रखवाली करता है और भेड़ों का झुंड चरवाहे की निकटता को महसूस करता है। दोस्तों, इस पोएम में जो भेड़ चराने वाला चरवाहा है वह भगवान जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के लिए यूज़ किया गया है, और जो भेड़ें हैं वो मनुष्य या मानव जाति के लिए यूज़ की गई हैं। इन लाइनों में कवि यह समझाना चाहता है कि भगवान सभी लोगों का ध्यान रखते हैं और वह सभी लोगों से प्रेम करते हैं। भगवान सभी लोगों का ध्यान रखते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।